नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एचओडी होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ से आज मैं व्याख्यान दूंगी। एमएससी होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत 4th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले कोर्स कोड HHD 403, जिसका कोर्स टाइटल है स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी। और आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है डाउरी एंड फैमिली वायलेंस, अर्थात दहेज और पारिवारिक हिंसा। तो आइए हम समझते हैं दहेज क्या है। व्हाट इज डाउरी? ए ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी एट द मैरिज ऑफ ए डॉटर। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, अर्थात बेटी के विवाह पर पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण को हम दहेज कह सकते हैं। दहेज दुल्हन के परिवार की ओर से शादी में दूल्हे के परिवार को एक उपहार है। दहेज के रूप में क्या क्या मिल सकता है? गुड्स यानी कि सामान, माल जिसके अंतर्गत कपड़े और गहने आते हैं। एसेट्स जिसके अंतर्गत पशुधन, भूमि भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, ये आपको मिलता है। अब जाने दहेज का इतिहास। हम दहेज के इतिहास को 1700 ईसा पूर्व के रूप में कह सकते हैं, जब हम्बुराबी कोड लिखा गया था। आप चित्र में स्तंभ देख रहे हैं। इस संहिता में कहा गया है कि पति की मृत्यु पर या तलाक के बाद पत्नी को दहेज वापस मिल जाएगा जो उसने उसे भुगतान किया था। मतलब आप देखिए कि 1700 ईसा पूर्व से ही दहेज का प्रचलन है, जो कि आज भी इन स्तंभों पर लिखा हुआ है। दहेज की प्रारंभिक भूमिका दुल्हन के लिए आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए थी, क्योंकि वह दूल्हे के साथ एक संयुक्त परिवार में रह रही थी। महिलाओं को घर के बाहर काम करने और रहने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए दहेज को उनकी आय और घर में उनके योगदान के रूप में सेवा करने के लिए मान लिया गया था। अब हम समझें पारिवारिक हिंसा। पारिवारिक हिंसा किसे कहते हैं? दहेज के मांग से जुड़ी हिंसा और मौतें घरेलू हिंसा का कारण बनती है। घरेलू हिंसा के कृत्यों में शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक हिंसा शामिल है। दहेज संबंधी गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार के हिंसा और व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा या शरीर के किसी अंग को क्षति पहुंचती है, मानसिक या शारीरिक हानि होती है, उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। इसके अलावा घरेलू संबंधों या नातेदारी में किसी प्रकार का मारपीट करना, थप्पड़ मारना, दांत से काटना, ठोकर मारना, लात मारना आदि भी घरेलू हिंसा कहलाते हैं। मौखिक और भावनात्मक हिंसा जैसे अपमानित करना, गालियां देना, चरित्र हनन करना, आचरण पर आरोप लगाना, लड़के न होने पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, नौकरी न करने देना, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, आपको अपने मन से विवाह न करने देना, किसी व्यक्ति से विवाह के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना आदि मौखिक और भावनात्मक कारणों के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक हिंसा जैसे महिला और उसके बच्चों को देखभाल के लिए धन और संसाधन न देना, स्वयं का रोजगार न करने देना या उसमें रुकावट डालना, महिला से उसका वेतन ले लेना और उसे घर के बाहर निकाल देना भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत यह जरूरी नहीं है कि कुछ किया ही जाए। कुछ परिस्थितियों में घरेलू हिंसा जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को चोट पहुंचती है,
वह घरेलू हिंसा कहलाएगा। जैसे घर का खर्च न उठाना, बच्चों की परवरिश हेतु धन न देना आर्थिक शोषण माना जाएगा। शोषित क्या करें? पीड़ित के रूप में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकती है। जो पीड़िता है उसके लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 से लागू है और इसके तहत कार्यवाही हेतु वह संपर्क कर सकती है। और सीधे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है। FIR लिखाई जा सकती है। वो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है। अब हम जाने कि दहेज के कार्य क्या है। दहेज क्या करता है? तो दुल्हन का परिवार दूल्हे और उसके परिवार को यह सुनिश्चित करने के लिए दहेज देता है कि उनकी बेटी की अच्छी देखभाल की जाएगी। दहेज इस आश्वासन का रूप है कि दुल्हन के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। यदि नहीं तो इसे निरस्त किया जा सकता है। यदि किसी घटना में पति की मृत्यु हो जाती है, पत्नी अपने द्वारा भुगतान किए गए दहेज की विरासत के माध्यम से आर्थिक रूप से स्थिर होगी। दहेज नवविवाहित जोड़े को अपना परिवार स्थापित करने में मदद करता है। अब जाने कि भारत में दहेज की परंपरा के पीछे कौन से कारण मौजूद हैं। भारतीय परंपरा में महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की कमी, मतलब हमको कानून रूप से तो अधिकार मिल गए हैं, परंतु न तो लड़कियां मांगती हैं न ही परिवार वाले देते हैं। जमीन जायदाद में, मकान में किसी तरह से लड़की को हिस्सा नहीं दिया जाता है। पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण है। जीवन के लिए विवाह की केंद्रीयता है। एक अविवाहित महिला को परिवार के दुर्भाग्य के स्रोत के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर गलत व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार महिलाओं को जल्द से जल्द शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भले ही उनके पास कोई आर्थिक स्वतंत्रता न हो। दहेज एक मनोवैज्ञानिक तनाव को बढ़ाता है। माता पिता बेटी की शादी के लिए दहेज में भुगतान के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने में हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त रहते हैं। दहेज के भुगतान के बाद भी लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। सामाजिक बुराई के रूप में दहेज, आइए जाने कुछ तथ्य। मध्यम वर्ग की महिलाएं निम्न वर्ग या उच्च वर्ग की महिलाओं की तुलना में अधिक पीड़ित होती हैं। ये जो भी रिसर्च हुई है उनके आंकड़े हैं। लगभग 70% पीड़ित 21 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, यानी वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी पीड़ित हैं। यह समस्या निम्न जाति की तुलना में एक उच्च जाति की प्रथा है। हत्या से पहले युवा दुल्हनों के खिलाफ उत्पीड़न, अपमान के कई रूपों का उपयोग किया जाता है, जो सामाजिक व्यवहार की अराजकता को दर्शाता है। मृत्यु के कारण में दहेज सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कारक है, जो अपराधी के पर्यावरणीय तनाव या सामाजिक तनाव के कारण होता है। दहेज मृत्यु के कारण में हत्यारे परिवार का अधिनायकवादी व्यक्तित्व, दुर्व्यवहार प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक है। अध्ययनों में पाया कि लड़की की शिक्षा के स्तर और दहेज के लिए उसकी हत्या के बीच कोई संबंध नहीं है। दुल्हन जलने के मामले में हत्यारे परिवार की मनोभूमि प्रमुख भूमिका निभाती है। अब जाने समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव क्या होता है। गरीब परिवारों में कभी कभी दूल्हे की मांग का भुगतान करने के लिए एक युवा दुल्हन के पिता को बैंक से ऋण लेना पड़ता है। दहेज के कारण दुल्हन के परिवार पर बहुत आर्थिक बोझ पड़ता है। कभी कभी युवा दुल्हनें यातना के लिए आत्महत्या भी कर लेती हैं।
माता पिता के भ्रष्ट रवैये को बढ़ाता है। वह अनुचित साधनों से यानी कि भ्रष्टाचार अथवा तस्करी या कमाई करना जैसे गैर कानूनी कार्य करता है। दहेज प्रथा लिंगानुपात में असंतुलन पैदा करती है। गरीब परिवारों के माता पिता अपनी बेटी को उनके जन्म होते ही या उनकी मां के गर्भ में भ्रूण के स्तर पर ही मार देते हैं। अब जाने दहेज निषेध कानून। जुलाई 1961 में भारतीय अधिकारियों ने दहेज निषेध अधिनियम बनाया, जो विवाह में दहेज की मांग, रसीद या भुगतान पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम में शादी के लिए एक शर्त के रूप में देखे गए कोई भी उपहार दंडनीय और अवैध माने गए। दहेज प्राप्त करने या देने के लिए सजा 6 साल तक की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों एक साथ या दहेज की राशि का भुगतान करना होगा। तो इस तरह से कानून में प्रावधान हुए। अब जाने कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। महिलाओं के लिए संपत्ति विरासत अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना होगा। दहेज प्रथा की बुराइयों के बारे में जागरूकता फैलाना होगा। उदाहरण प्रस्तुत करके परंपराओं को बदलना होगा। समान नागरिक संहिता के लिए समर्थन प्राप्त करना होगा। सभी धर्मों में कानून समान रूप से लागू होने चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो निश्चित रूप से हम जागरूकता लाकर और कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके और कानून के माध्यम से समान अवसर देकर और हम इस दहेज प्रथा में बदलाव ला सकते हैं या इसको हम बंद कर सकते हैं, समूल नष्ट कर सकते हैं। कुछ समाधान प्रस्तुत करना चाहूंगी कि सशक्तिकरण की दृष्टि से आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का होना चाहिए, सामाजिक सशक्तिकरण हो। एक महिला को शादी, बच्चों या अपने जीवन से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम होना चाहिए। जाति की दृष्टि से देखें कि महिलाओं के लिए जाति की बाधाओं का उन्मूलन होना चाहिए, क्या इन्हें अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से दहेज का समाधान बनाने में एक लंबा रास्ता तय होगा। कार्यशालाएं, मेले, सांस्कृतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके माध्यम से उन्हें छोटे मोटे रोजगार या नौकरी के अवसर मिलेंगे। सेमिनार हो, दहेज के समाधान के लिए इस तरह के कार्यक्रम जो है वो सक्षम होंगे। अब जाने भारत में दहेज हत्याओं की संख्या। भारत में दहेज के भुगतान या आंशिक भुगतान न होने के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा एक वर्ष के लिए लगभग 8,000 रखा जा सकता है। दहेज अपराधों की घटनाओं में वृद्धि इस तथ्य से पुख्ता होती है कि 2001 में देश में दहेज हत्या के 6,851 मामले की तुलना में 2012 में 8,233 मामले दर्ज किए गए थे। 2015 में पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता के मामले की संख्या 1,06,527 बताई गई थी। लोकसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तत्कालीन मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि देश में 2014, 2015 और 2016 में क्रमशः 8,233, 8,083, 8,455 मामले भारतीय दंड संहिता दहेज मृत्यु की धारा 304B के तहत दर्ज किए गए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के 3.48 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। से नो टू डाउरी
आए संकल्प लें, हम दहेज को ना कहें। थैंक यू। आशा है आपको लेक्चर से विस्तृत जानकारी मिली होगी।